प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाक़या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं चाहती हूँ कि ये महफूज रहे, पल बढ़ जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबू अल-हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा। जैसे उसे अपना घर अलैहिस्सलाम जाते वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अबू अल-हारिस के नाम से जानते थे। वो जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरमगर वक्त की तबीयत बदलती है। अबू अल-हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज गूंजदार और चाल में रुआब और दबदबा आ चुका था। अब जब वो किसी गली से गुजरता, लोग सिहर जाते। दिलों में अजीब सा डर बैठने बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान न हो जाए। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अबू अल-हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वो इंसानों की फितरत और उनके डर को भी भली भसलाम में कुछ नहीं कह रहा। ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल-हारिस अब बड़ा हो गया है। लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशविरा है, अब उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक़्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता। ये वो खामोशी रही, वो खामोशी जिसमें वो सब बातें थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब सहर का वक़्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अबू अल-हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। ये सुनते ही अबू अल-हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, कमे बस एक बार और? ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे। फिर फरमाया, याद रखना, अबू अल-हारिस तारीख होगी।
10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जगह होगी करबला एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। बस वही वक़्त हो मौला जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू अल-हारिस। अबू अल-हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अबू अल-हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल-हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अब्बू अल-हारिस मुल्के इराक चले जाओ, वहां नैनवा के करीब एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहां जाओ और बादशाहत करो। अब्बू अल-हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वही आशूर की शाम थी। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाश-ए-हुसैन अलैहिस्सलाम पर घोड़े दौड़ाए जाएं और पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। ये खबर जब खैमागाह पहुंची तो कयामत का समा था। उसी वक्त वो एक जजीरे में पहुंचे। वहां एक शेर मिला। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफा मत देना, मैं मोहम्मद का सहाबी हूं। तो वो शेर उसे नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। यही बात याद दिलाकर बीबी फैजा ने फरमाया, ऐ मेरी इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूं। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिला दिया। इजाजत दे दी। बीबी फैजा उम्र रसीदा होने के बावजूद तेजतुम से तुम्हारे मौला ने वादा लिया था। आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फैजा में गूंजी। जंगल की हवाओं से ठकराई, दरख्तों में लर्जिश हुई। चंद लम्हों बाद जमीन कांपने लगी, झाड़ियों में हरकत हुई। और फिर वो शेर, अहारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा जिस्म को पामाल करें। उनके जिस्म के अथर पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि लाश इतनी मस्क हो जाए कि पहचान ही न गया। अब अबू अल-हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था। वो वफा की गैरत, इशक हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त है अबू अल-हारिस, वक्त है वादा पूरा करने का। बीबी फबेखबर मैदान एबला में पढ़ा था। आसमान खामोश, जमीन साकित, फरिश्ते रो रहे थे। अबू अल-हारिस धीरे से बढ़ा। नरमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशे मुबारक के पास आया। जमीन पर बैठ गया। अपना सर झुकाया और खुलूस से लाश-ए-हुसैन को पामाल करने के इरादे से बढ़े तो उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा लाश-ए-हुसैन के पहलू में बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बिदक गए। बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़ोनिस था। वही बचपन का यतीम जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, महब्बत दी, अपनी आगोश में रखा। अब वो वफा का पहरेदार बनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जस्दे खाकी की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची, उसका चेतो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा ख़याम हरम वापस आईं तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी,
सैयदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है। अबू अल-हारिस वहाँ मौजूद है। जब तक वो मौजूद है अतर को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अबू अल-हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेगौर ओ कफन आराम कर रहे थे। अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अबू अल-हारिस के पास गई और पुकारा, अबू अल-हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अबू अल-हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिठी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ए मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल-हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ता कयामत कह गई, मैं हुसैन का हूँ और ये मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं, बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह।